It is said that if you have to reach on the top, you have to start from the bottom. So I am Govind Sharma. I welcome you all on our YouTube channel रोशन सा स्टडी पॉइंट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। हिंदी मीडियम आपको रोशन भैया ही पढ़ाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम मैं आपके साथ में डील करने वाला हूं। तो जिसमें आज हम देखेंगे कि आखिर ये पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट है क्या चीज, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी चीजें हमें पढ़नी है, कितनी चीजें नहीं पढ़नी है। क्योंकि जो इस बार का हमारे सिलेबस में है ये वाला चैप्टर, तो उसमें बहुत सारी चीजें डिडक्ट कर दी गई हैं, जिसमें आपका केरल मॉडल, आपका जो योजनाएं हैं, जिसको कह सकते हो कि आपकी प्लानिंग्स हैं, सिर्फ हमें फर्स्ट और सेकंड ही पढ़नी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। तो चैप्टर जिसको कह सकते हो काफी ज्यादा आपके लिए मेहनत कम कर दी है, छोटा सा बना दिया है, सीबीएसई वालों ने रहम कर दिया है आप लोगों के ऊपर। तो आइए ना शुरू करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आया है एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ रोहित बेटा, कर लिया सब्सक्राइब? बहुत बढ़िया, आ जाओ चैनल पर। और जो भी आप लोगों का डाउट रहता है उसको जरूर कमेंट जरूर करा कीजिए, ठीक है ना। और कोई सजेशन देना चाहते हो तो उसका भी आपका बहुत ही ज्यादा कह सकते हो वेलकम है। आपके हर सजेशन को मैं सरहाकों पे रखूंगा, ठीक है। तो आइए, तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसी को समझना है आखिर ये प्लान डेवलपमेंट है क्या चीज, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि अपने घर के अंदर भी अगर हम कोई चीज, हमारे को खर्चे होते हैं हमारे, तो हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर जिसने प्लानिंग नहीं करी होगी तो वो अपने खर्चों को, जिस तरीके से हमारी इनकम हो रही है उस तरीके से उसको नहीं चला पाएगा। तो सेम यही बात हमारे देश पर भी लागू होती है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन है, ठीक है ना। इसको कह सकते हो इस टाइम पर नंबर 1 पॉपुलेशन है। तो उन सभी लोगों की इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इसीलिए हमें क्या पड़ती है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या प्लानिंग का गवर्नमेंट अकेले काम कर रही है, कैसे क्या कर रही है, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आप सभी लोग क्या है, अपना जो 12th में आपका सीबीएसई का एग्जाम होना है, ठीक है ना, बोर्ड का, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये क्या है, इट इज अ प्लानिंग। अगर जो ये प्लानिंग नहीं करेगा और सोचेगा मैं तो सिर्फ जिस दिन पेपर होगा उससे एक दिन पहले पढ़ के जाऊंगा और झंडे गाड़ के आऊंगा, नहीं होगा भाई कुछ भी, सिर्फ पास ही हो जाओगे, लेकिन जो टारगेट होता है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको स्नेह जिसको कह सकते हैं स्लोली स्लोली आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि सुबह इतना पढ़ना है, शाम को इतना पढ़ना है। अभी दिवाली त्योहार ये सब चीजें गई हैं, तो हमें इस चीज को स्किप करा, तो इसको कैसे आगे करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लानिंग। सो वी हैव टू फोकस ऑन द प्लानिंग इन दिस चैप्टर, कि कैसे इस देश को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, कितना पर नहीं ध्यान देना चाहिए। कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके हिसाब से हमें कितने स्कूल खोलने चाहिए, कितने हाईवेज बनाने चाहिए, कितने फ्लाईओवर्स बनाने चाहिए, कितने हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, इन सभी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए हमें पढ़ना पड़ता है प्लान डेवलपमेंट। तो आते हैं अपने चैप्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा टॉपिक, वो मिलता है आयरन ओर, रिसोर्सेज ऑफ ओडिशा। ओडिशा की बात कर रहे हैं। ओडिशा कैसा, एक अपना ट्राइबल एरिया है, ठीक है, कैसा है, ट्राइबल एरिया है। और उसी के अंदर क्या होता है, हमारे जो आयरन और रिसोर्सेज है वो मिलते हैं वहां पर। अब है क्या चीजें, क्योंकि यहां पर क्या है, हमें आयरन ओर देखने को मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, ह्यूज रिसर्व्स हैं, ह्यूज को मतलब कह सकते हो बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, ये आयरन ओर हैं, ठीक है ना। तो जैसे जो आज हमें आयरन मिलता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमारे पास में बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ आयरन आ गया, नहीं, ये इन्हीं चीजों से निकाला जाता है, माइनिंग करके ओर के जरिए से। इस तरीके से इसमें से हमें क्या निकालना होता है, आयरन। और ये चीजें हमारे पास में कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। तो जब कह सकते हो कि व्हेन द डिमांड फॉर स्टील इंक्रीज्ड, उड़ीसा इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि जैसे जैसे हमारे पास में स्टील की डिमांड बढ़ती चली गई, तो उड़ीसा क्या बन गया, एक सोर्स बन गया इन्वेस्टमेंट का, कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करी जाए। और उसके बाद से क्या होगा, हमें जो भी कंजम्पशन से लेकर हमारी जरूरतें हैं, प्रॉफिट, इन सबको पूरा कर दिया जाएगा, हर एक की जरूरत को पूरा कर दिया जाएगा। ये कौन सोच रहा है, हमारी गवर्नमेंट सोच रही है, फॉर द पीपल। द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वांटेड टू मीट द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील। इसीलिए जो गवर्नमेंट थी ओडिशा की, उसने क्या करा कि जितनी भी आयरन और स्टील की डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए, और उनके पास में रिसोर्सेज हैं। वो सिर्फ अभी एक फेज पर सोच रहे हैं। तो अभी इसी चीज को हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें होने को मिलती हैं।
इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्योंकि सरकार ने सिर्फ अभी तक एक ही चीज दिमाग में रखी थी कि हमें क्या करना है, डिमांड को फुलफिल करना है आयरन और स्टील की। ठीक है, अब उससे हुआ क्या, जैसे उन्होंने क्या करा, एक एमओयू साइन करा। एमओयू की जिसको कह सकते हो फुल फॉर्म आती है, तो वो होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। इसको आप समझ सकते हो एक सहमति पत्र, कि जब गवर्नमेंट और जो कंपनी है उसके बीच में जो भी टाई अप हो रहा है कि हमें भाई, क्योंकि गवर्नमेंट के विदाउट परमिशन तो लगा नहीं सकते वहां पर जाकर अपनी मशीन ये सब चीजें, तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक सहमति पत्र, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, की दोनों के बीच में एक समझ विकसित हो चुकी है और उसके जरिए से हम इसको कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा एमओयू। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल स्टील मेकर्स और नेशनल स्टील मेकर्स, यानी कि बाहर की कंपनी, ठीक है, उसके साथ में होता है। अभी देखेंगे कौन सी क्या चीज है। इसके अलावा द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग दैट दिस वुड बी टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट द पीपल दैट वुड बी गेट एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार ने तो सही सोचा था कि इससे क्या फायदा होगा, एक तो डिमांड फुलफिल कर दी जाएगी किसकी, आयरन और स्टील की, एंड सेकेंड एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा लोगों को। सरकार का यही काम रहता है, एम्प्लॉयमेंट यहां पर मिल जाएगा। तो उनको लग रहा था कि हमारी वाहवाही होगी, एक नीड भी पूरी हो रही, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, कोई खराबी नहीं थी। बट खराबी कहां पर आ गई, इससे घाटा किसको हो रहा था, ट्राइबल पीपल को। क्या घाटा हो रहा था, घाटा ये हो रहा था भाई, उन्हें उनकी जमीन से क्या हुआ, हटाना पड़ रहा था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस। तो इसी से क्या हुआ, इनको हटा दिया गया। ठीक है ना, जिसको कह सकते हो कि उनको डर लग रहा था कि अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो ट्राइबल्स का क्या हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। दे वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल एरिया, यानी कि जो इनहेबिटेंट एरिया है वहां से हट जाएंगे उनको। और क्या होगा, देयर जॉब्स एंड लाइवलीहुड्स वुड बी टेकन अवे। अभी मैंने यहां पर बात करी कि सरकार कह रही है कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बट यहां पर मैं बोल रहा हूं कि उनकी जॉब्स और लाइवलीहुड्स छीन ली जाएगी, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल दे डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, तो वो उसके ऊपर जब निर्भर है, उसके ऊपर डिपेंड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो क्योंकि उनको तो नहीं आता होगा इंडस्ट्रीज में काम करना, उनके लिए तो जॉब्स क्या है, जो भी वहां से मटेरियल मिल रहा है हमारे को, कह सकते हो कि फॉरेस्ट से, उसी से उनको जॉब्स होती थी और वही उनकी लाइवलीहुड्स होती थी। तो वो तो छिन जाएगी क्योंकि फॉरेस्ट के ऊपर अब बाहरी कंपनी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे और क्या हुआ, ये तो हुआ ट्राइबल्स का। एनवायरमेंटलिस्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला इट कॉजेज द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एनवायरमेंटलिस्ट वर सेइंग दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्री विल पॉल्यूट द एनवायरमेंट। ठीक है ना, तो एनवायरमेंटलिस्ट ने तो बोल दिया, कहते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, क्योंकि मशीन्स लगेंगी आकर, उससे क्या होगा, स्मोक है, स्मॉग है, ये सारी चीजें होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो यार, इस टाइम पर अभी दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, इतनी ताजी हवा मिल रही है कि कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है ना, कि अलग से पैसे देने पड़ जाए, इतनी क्लीन एयर तो हमें कभी नहीं मिली। ठीक है ना, देख सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा पॉल्यूशन भरी हमें चीजें मिल रही हैं। अब इसी में क्या आता है, एक पॉलिटिकल कंटेस्टेंस देखने को मिलता है। पॉलिटिकल कंटेस्टेंस क्या निकल कर आता है, जिसको हम कह सकते हैं आउटकम्स भी क्या बोली बात हो। ठीक है ना, क्योंकि भाई क्या हुआ, गवर्नमेंट ने तो साइन करा, उसके बाद में ट्राइबल्स का नहीं सोचा, एनवायरमेंटलिस्ट ने भी बोला कि इससे एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है। अब पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या निकला, यानी कि इसके बीच का क्या रास्ता निकालना पड़ेगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरीके से विकास करना है कि प्रेजेंट की नीड को पूरा करना है और फ्यूचर को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो क्या बोला गया कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट इज नेसेसरी, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड्स के, उसकी एडवाइस लेना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाएगा। विदाउट एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट वी कैन नॉट डू एनवायरमेंट पॉल्यूशन, और वी कैन से वी हैव नो राइट टू इंडल्ज फैक्ट्री इन द फील्ड। So economist and environmentalist should also be consulted, क्योंकि हमने अभी देखा था एनवायरमेंटलिस्ट ने क्या बोला था बेटा, तो एनवायरमेंटलिस्ट ने बोला कि यहां से पॉल्यूशन हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट से भी राय लेने पड़ेगी कि हमें किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए, तो वो सब चीजें हमें इसमें सोचना पड़ेगा। एंड द थर्ड पॉइंट, द पब्लिक शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड। याद करो अभी पीछे पढ़ा है, उसमें पब्लिक से कोई उन्होंने एडवाइस ली नहीं ली, तो पब्लिक कौन, जो वहां के ट्राइबल्स थे, उनसे पूछा कि भाई हम यहां पर कंपनीज लगाने जा रहे हैं, आपको हटना पड़ेगा। क्या उनको जो यहां पर हट रहे हैं, क्या उनको रिकंस्ट्रक्शन या फिर उनको दूसरी जगह पे मकान दिया गया? नहीं।
तो यही चीजें यहां पर हुई। तो कह सकते हो पब्लिक से भी कंसल्ट करना पड़ेगा कि अगर ये लगता है तो इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है, क्या आपको फायदा होने वाला है। एंड द लास्ट, द फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय द पॉलिटिशियंस। और जो फाइनल डिसीजन होगा वो कौन लेगा, पॉलिटिशियन, इन सब को एनालाइज करते हुए। तो बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार इसको जरूर अपने दोस्तों तक, अपने जितने भी ग्रुप्स उसमें शेयर जरूर कर देना। मीनाक्षी बेटा आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है आपको? कहीं बाद में आप मेरे को फिर बोलो कि नहीं सर ये तो समझ में नहीं आया, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर देना मुझे, ठीक है बेटा। अब आता है इसी में आपको उड़ीसा का, जिसको कह सकते हो कि विलेजर्स ने प्रोटेस्ट करा पोस्को प्लांट को लेकर, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल जिसको कह सकते हो भुवनेश्वर। अब इसमें हुआ क्या, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पीपल क्या फेस कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट किस चीज के लिए, क्योंकि उनको हटना पड़ेगा। क्या आ गया है, पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट लग रहा है इसकी वजह से, ठीक है ना। कहां लग रहा है ये भी पूछा जाएगा आपसे, जगत सिंहपुर, क्योंकि देखो आपका जो चैप्टर्स में से बहुत सारी चीजें डिडक्ट कर दी गई है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो क्वेश्चन यहां से बना सकता है, फिर कहते हो भैया कहां से आ गया ये वाला क्वेश्चन, तो कई बार यहां से भी चीजें उठेंगी कि जो पॉस्को स्टील इंडिया प्लांट है वो कहां लगाया गया था, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था, ठीक है। और कौन सी कंपनी थी, अभी बताया था इंटरनेशनल कंपनी, जब मैं बोल रहा था ना बताऊंगा तो यही था, कौन सी कंपनी थी, कोरियन कंपनी ऑफिस, ठीक है। तो ये चीज था, यहां पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कौन कर रहा है, पीपल, यानी कि एजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन सा कर रहे हैं, किसके, कोरियन कंपनी के बारे में। दे वर डिमांडिंग, किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, कैंसिलेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन द कंपनी एंड द ओडिशा गवर्नमेंट 1 ईयर अगो, ठीक है ना। जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि एक साल पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टील कंपनी प्लांट है उसके साथ में जो साइन हुआ है ना, उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। क्यों कर दिया, रीजन बता दिया, क्योंकि उससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दे हैव टू बी डिस्प्लेसमेंट बाय हिज ओरिजिनल एरिया। मोर देन 100 मैन, कितने लोग आए हैं, 100 से ज्यादा मैन और वुमेन दोनों खत्म इकट्ठे हुए हैं ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत कौन सी है, ढिंकिया, नुआ गांव एंड गदा कुजंगा, ठीक है ना, ये चीज है। अब उसी के अंदर वो क्या कर रहे हैं, एंटर द ऑफिस प्रीमाइसेस, बट आप पुलिस क्या करेगी, पुलिस उसको रोक देगी, बट द पुलिस प्रिवेंटेड देम। अब वो क्या कर रहे हैं, बाहर से ही, आउटसाइड पे ही है, वहीं से क्या कर रहे हैं, रेजिंग स्लोगन्स, हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है। द प्रोटेस्टर सेड दैट द कंपनी शुड नॉट बी अलाउड टू सेट अप इट्स प्लांट एंड द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड द लाइवलीहुड। बहुत ही जिसको कह सकते हो बढ़िया बात बोली कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए हम लोगों की आजीविका, हम लोगों की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकती, कुछ लोगों का फायदे के लिए हम लोग कहां जाएंगे। तो इसीलिए बोला है कि उनके पास में ऐसा कोई राइट नहीं है जिसके लिए वो कह सके हमारी लाइफ और लाइवलीहुड को तबाह कर दे, ठीक है। द डिमॉन्स्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द राष्ट्रीय युवा संगठन, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। उड़ीसा डिमॉन्स्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश, ऑप्शन दे देगा आपसे, तो आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रीय युवा संगठन। और दूसरा नव निर्माण समिति, ठीक है ना, इन दोनों ने इसको क्या करा था, लीडरशिप करने का काम किया था। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं, कोई हड़बड़ी में नहीं हूं, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस वैसे ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आराम से चल जाएगा, ठीक है ना, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, गारंटी लेता हूं इस चीज के लिए। अब आता है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। यहां तो हमने सिर्फ एक प्रोडक्शन की बात करी कि क्या जरूरत पड़ रही है हमें प्लान डेवलपमेंट की, इससे आपको समझ में आया होगा। हमने प्लानिंग नहीं करी थी, हमने मेमोरेंडम ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, साइन कर दिया विदाउट प्लानिंग, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो हमें इससे पहले समझना पड़ेगा सर डेवलपमेंट है क्या। प्लानिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, प्लान डेवलपमेंट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन अब डेवलपमेंट है क्या, तो देखो डेवलपमेंट एवरी पर्सन के लिए कह सकते हो कि अलग अलग डेफिनेशन होती है। हो सकता है कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो आपके लिए ना हो, रिच पीपल के जो डेवलपमेंट है वो पुअर पीपल के लिए नहीं हो सकता, लेबर के लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता, ऐसे मैन के लिए जो डेवलपमेंट है वीमेन के लिए नहीं हो सकता। तो इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंट पीपल हैज अ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द डेवलपमेंट। तो वही चीज है, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके लिए डेवलपमेंट है। मान के चलो मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक व्यक्ति जो पैदल चल रहा है उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके पास में बाइसिकल आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, उसके लिए वही डेवलपमेंट है। लेकिन जो चली ऑलरेडी इस पर आए, बाइक पर चल रहा है, गाड़ी पर चल रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, वो सोचता है कि उससे और बढ़िया मिल जाए, ठीक है ना, उसके लिए डेवलपमेंट वही होगा। तो वही चीज है, रिच के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा क्या लगे, इंडस्ट्रीज लगे, इंडस्ट्रीज लगे, उसका और क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो,
ठीक है, जो उसका लाइफ स्टाइल है वो क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, इसको कह सकते हो कि एक गुड लाइफ स्टाइल उसको मेंटेन कर पाए, वो क्या हो गया, रिच के लिए हो गया। अब पुअर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, क्या पुअर के लिए यही डेवलपमेंट होगा? वो तो यही सोच रहा है कि उसको 2 स्क्वायर मील्स मिल जाए भाई, 2 वक्त की रोटी मिल जाए शांति से, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि हमें 4 बार साल के अंदर ट्रिप करनी है इंटरनेशनल, ये कह रहे हैं भाई एक ही बार मिल जाए, नेशनली मिल जाए, उसके लिए ये डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना। कोई भी भूखा ना रहे, अपने परिवार को आराम से पाल पाए, उसको एक अच्छी क्या मिल जाए, वेजिस मिल जाए, इनकम हो जाए। ज्यादा होचपोच हो गया, ठीक है। तो पुअर के लिए क्या हुआ, एक अच्छी इनकम मिल जाए, ठीक है, एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाए, ये उसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है। हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा मिल जाए, ठीक है ना, इन्हीं चीजों में ज्यादा जा रहा है खर्चा, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक वो कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही डाउन उस पर चल रहा है ना, उससे थोड़ा सा अपग्रेड अपने लाइफ को चाहता है, वो उसके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा, एक अच्छी वेजेस मिल जाए, इनके लिए हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई। अब कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या डेवलपमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या चाहता है, उसको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उसको क्या आएगा, वहां से उसके लिए इनकम जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। इनकम जनरेट होगी तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी लाइफ को, अपने जो परिवार है उसको अच्छे तरीके से चला पाएगा, जिसको कह सकते हो फुलफिल हिज डिजायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीज होगा। और ट्राइबल्स के लिए क्या है कि उनको अपना जल जंगल जमीन उनसे जुड़े रहे, उनसे उनको जगह से ना हटाया जाए, ठीक है ना। इसको कह सकते हो डू नॉट रिमूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस, तो उनको यहां से ना हटाया जाए, उनके लिए यही डेवलपमेंट है। जो उनकी लाइवलीहुड्स है, जॉब्स है, दे वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एरिया, तो वो वहीं तक चाहते हैं कि बस उसी पर रहें, इनसे कोई छेड़खानी ना करे। तो क्या समझ में आ रहा है, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे अभी आपको एग्जांपल देके समझाए भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो। जैसे अगर इमेज की भी बात करो, देखो यहां पर इसके लिए क्या डेवलपमेंट है, अगर मान लो इसको प्लेन उड़ाना है, ठीक है, ये सफाई इनको करनी है, तो इसके लिए ये हो गया। यहां पर भी ये चीजें हैं, तो हर एक के लिए डेवलपमेंट देख रहे हो अलग अलग है। ये रहा, ये सब डेवलपमेंट के तरीके ही हैं कि किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हर एक के लिए, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो। जैसे अभी हमने देखा था, वो कंपनी के लिए तो डेवलपमेंट हो रहा था कि स्टील प्लांट लग जाएगा यहाँ पर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसको सोच रहे सब जगह स्टील पहुंच जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ट्राइबल्स के लिए तो नहीं था डेवलपमेंट। वो तो कह रहे ये कैसा डेवलपमेंट जिसमें हम ही अपने जमीन से हाथ धो बैठ रहे हैं, इनका डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। तो क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक के लिए अगर डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, नहीं, वो दूसरे के लिए कहीं ना कहीं क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको कह सकते हो प्लानिंग, प्लान डेवलपमेंट, ठीक है ना। अभी आपको वैसे बताकर गया हूं तो क्या चीजें हैं, इसको कह सकते हो प्लान डेवलपमेंट मींस दैट डेवलपमेंट शुड फोकस नॉट ओनली द प्रोग्रेस पाथ, कि सिर्फ हमें प्रोग्रेस पाथ पे फोकस नहीं करना है, बट ऑल्सो एलिमिनेटिंग द चैलेंजेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है ना। कि जो भी सोशो इकोनॉमिक इश्यूज बन रहे हैं, यानी कि अभी हमने क्या देखा था, जिसमें उनको अपने घरों से हाथ धोना पड़ रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ देयर प्लेसेस, ठीक है ना, वो सब भी तो हमें इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है और उन्हीं को हटाना। एलिमिनेटिंग का मतलब ही होता है रिमूव कर देना, हटा देना, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे पास में सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हमें क्या करते हुए चलना है, दूर करते हुए चलना है, उसी को हम बोलते हैं प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है। जिससे क्या हो सके, हर एक उस व्यक्ति का विकास हो सके जो इसके लिए निर्धारित किया गया है। फिर आता है नीड ऑफ द प्लान डेवलपमेंट, कि हमें क्यों प्लान डेवलपमेंट की नीड पड़ रही है, आखिर क्या कारण हुआ कि हमें प्लान डेवलपमेंट की नीड पड़ी। तो सबसे फर्स्ट, हर बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, पहला कारण क्या रहा, द ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप। यूरोप में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, कब आया, 1929 में, ठीक है ना। यूरोप में तो आया ही है, इसके अलावा क्या हुआ, आपका अमेरिका तक इससे बच नहीं पाया। हुआ क्या इसमें एक इकोनॉमिक क्राइसिस इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया,
बट डिमांड कम हो गई। अब होगा क्या, अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, मार्केट बिल्कुल कोलैप्स करेगी। ये ठीक है ना। तो यही यहां पर भी हुआ कि प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, जरूरत नहीं है उतने लोगों की, इन्होंने बना इतना ज्यादा प्रोडक्ट लिया लेकिन लोग खरीदने वाले ही नहीं है, तो क्या हुआ, यहां पर आगे क्राइसिस, मार्केट बिल्कुल शट डाउन, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो कह सकते हो प्रॉब्लम फेस करी गई। बट सिलसिला यहां से चालू होता है, लेकिन कुछ ही सालों में, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, यूरोप में इन वाली प्रॉब्लम से, इकोनॉमिक क्राइसिस से वो हट गए, यानी कि उन्होंने इससे क्या कर लिया, अपने आप को छुड़वा लिया, यानी कि जो ये प्रॉब्लम्स थी उनसे वो बाहर निकल आए, ठीक है ना। बस अब ये कैसे बाहर निकल पाए, बस यही चीज क्या हुआ, इंडिया को उसने सोचने पर मजबूर कर दिया, इंडिया उससे इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि वो कैसे बाहर निकल पाया है, थ्रू द आपका प्लान डेवलपमेंट। तो प्लान डेवलपमेंट के जरिए ही वो क्या हो पाए, निकल पाए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं, ये तो यहां का हुआ, जैसे मान लो क्या कहते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग से प्लानिंग बनाते हो, चल रहे हो, और अगर एग्जाम्स के टाइम पर अगर आपको थोड़ा सा फीवर भी आ जाता है ना, तो आपकी स्टडी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। तो इसी तरीके से आप थोड़ी सी देर में उसको क्या कर दोगे, रिकवर कर लोगे। तो सेम इसी तरीके से क्या हुआ, इंडिया को इन्होंने क्या करा, इंस्पायर्ड कर दिया कि प्लान डेवलपमेंट हमें क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका, कब आया था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। फिर आपका सेकंड है लर्निंग लेसन्स फ्रॉम जापान एंड जर्मनी। जापान और जर्मनी से भी हमने सीखा, सीखने की कोई वैसे भी उम्र भी नहीं होती है, और दूसरा कह सकते हो किसी से भी सीखा जा सकता है। तो जापान और जर्मनी से भी हमने सीखा, क्या सीखा, क्योंकि जापान और जर्मनी ये ऐसे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध हार गए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारे, और जिसमें कह सकते हो कि जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब भी प्लांट कर दिया था, छोड़ दिया। उसके बाद भी आज जापान देख लो डेवलप नेशन के अंदर है, ठीक है ना। तो कैसे हो पाया ये चीजें पूरी, तो वही इंडिया को उसने क्या हुआ, सोचने पर मजबूर करा कि दोनों ही कंट्रीज क्या थे, लूजर्स थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, बट इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, बट उन्होंने अपनी कंट्री को, इकोनॉमी को क्या कर दिया, डायनामिक बनाया। कैसे बनाया, उन्होंने एक सिस्टमैटिक एडवांसमेंट करा, किसमें, टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, इंडिया को इंस्पायर्ड कर दिया कि जो ये युद्ध की मार झेल चुका देश है, जब वो डेवलपमेंट कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। बट एक सही डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, जिसको कह सकते हो प्लान डेवलपमेंट। इसीलिए इंडिया को क्या हुआ, उसने इंस्पायर्ड कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये देख सकते हो। वैसे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये बुरा हाल था जापान इन सब के अंदर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो वही चीज है कि कोशिश करते रहिए, हार कभी नहीं होगी, ठीक है ना। बट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट प्रिपरेशन इन आवर हैंड। थर्ड रहा अडॉप्शन ऑफ सोवियत पॉलिसीज ऑफ प्लानिंग इन 1930-40, ठीक है ना। सोवियत प्लानिंग को हमने क्या करा, अडॉप्ट कर लिया। हुआ क्या कि सोवियत यूनियन वाज फेसिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, वो कर रहा था इस वाले टाइम पीरियड में 1930-40 के टाइम पर सोवियत यूनियन डिफिकल्टीज फॉलो कर रहा था, और उसी तरीके से कैरिड फॉरवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। ये कैसे हो रहा है कि वो एक तरफ से इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी फॉलो कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, इन अ प्लान्ड मैनर, थ्रू 5 ईयर प्लान, इसको बोल सकते हो पंचवर्षीय योजना। तो क्योंकि वो क्या करता था, 5 ईयर प्लान बनाता था, 5-5 साल के लिए क्या कर लेता था, प्लानिंग कर लेता था। इसी वजह से जहां घाटा भी हो रहा है उसको, अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो इस तरीके से वो बराबर करता हुआ चलता था, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, इंडिया ने उससे चीजें समझ ली और बोला कि यार हम भी ऐसे ही करेंगे, हमारे पास में देश बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन बड़ा है, तो हम भी ऐसे ही अपने क्या करेंगे, 5 ईयर्स के लिए प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। तो इससे हमने इंस्पायर्ड हुए। और फोर्थ आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, 1944 में था। तो बॉम्बे प्लान था क्या, समझ लो ना, ठीक है ना, बिफोर द इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, क्योंकि हम कब फ्री हुए हैं, 1947 में, 15 अगस्त 1947। तो हुआ क्या कि 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको बोला गया कि आपके देश के लिए क्या बनाना है, आपको कुछ प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो अब ये 8 इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। कहां पर करते हैं, बॉम्बे के अंदर, इसलिए इसको बोला गया बॉम्बे प्लान। कब कर रहे हैं, 1944, इसलिए बोला है बॉम्बे प्लान 1944। जिसमें से आपको 2 मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ, एक आपके टाटा, दूसरी इस तरह से बिरला, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, ऐसे क्या थे, ये कैपिटलिस्ट लोग थे,
पूंजीपति लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने इस डेवलपमेंट को बनाया। इसीलिए कई बार क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं टाटा बिरला प्लान। तो क्या इसके अंदर पुअर पीपल की बात की होगी? नहीं की होगी, ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं तो इसमें क्या होगा, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए पहले सोचेंगे, ठीक है ना। हाँ, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये एक प्लान दिया गया, तो इससे भी हमने कुछ सीख लिया कि हमें अब अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसको तो फिलहाल रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये एक रीजन रहे थे जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को नीड पड़ी प्लान डेवलपमेंट की। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, है बेटा मीनाक्षी, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे। फिर आता है हमारे पास में टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। मॉडल्स हमेशा डेवलपमेंट के दो ही हैं हमें, ठीक है ना। एक आता है कैपिटलिस्ट मॉडल और एक आता है सोशलिस्ट मॉडल। तो हुआ क्या बेटा, कोल्ड वॉर यानी कि जो टाइम पीरियड आपका रहा था 1945 टू 1990 का, तो उसके बीच में जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उसके अंदर भी यही चीज थी, ठीक है ना। तो कैपिटलिस्ट मॉडल को कौन फॉलो कर रहा था? अमेरिका। इसमें होता क्या है, इसमें प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, इसमें प्रॉफिट की बात होती है, ठीक है, इसमें कैपिटल जिसको कह सकते हो पैसों की बात होती है, इसमें और किसकी बात होती है, मैटेरियलिस्ट की बात होती है। तो इन चीजों पर होता है, ठीक है ना। दे फोकस्ड ऑन द प्राइवेटाइजेशन, जिसमें कह सकते हो कि कैपिटल पैसे को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, हर जगह पर पैसा, ठीक है ना। ये होता है कैपिटलिस्ट मॉडल। अब आता है सोशलिस्ट मॉडल, किसकी बात करता है, सोशल वेलफेयर। इट फोकस ऑन द इंडिविजुअल, इट फोकस ऑन द सोसाइटी। और ये कौन था, ये यूएसएसआर, जिसको हम कह सकते हैं सोवियत यूनियन, ठीक है ना। ये इस तरीके से देश थे, ठीक है ना, ये वेस्टर्न ईस्टर्न कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये नो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या बात करते हैं, द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द गवर्नमेंट हैंड, ठीक है। तो सोशलिस्ट इसकी बात करते हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों गवर्नमेंट करेगी, ये होता है सोशलिस्ट मॉडल। इसके अंदर सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। हर चीज गवर्नमेंट सेक्टर की बात होगी, ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिविजुअल को दे दो, ये कहते हैं नहीं सरकार के हाथ में रहना चाहिए। अब ये दो मॉडल चल रहे हैं, अब इंडिया फोकस कर रहा है हम कौन सा मॉडल अपनाए, इसलिए दिया है आपको इंडिया अडॉप्टेड विच टाइप ऑफ मॉडल, क्या लगता है कौन सा हमने अपनाया? तो इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड, हम कह रहे हैं हम दोनों अपनाएंगे, मिक्स्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एक अलग जिसको कह सकते हो हमने दे दिया, एक हम कह रहे हैं भाई दोनों अपनाएंगे, हमारे लिए तो दोनों ही बढ़िया है। जहां इसकी जरूरत है हम ये भी देंगे, जहां इसकी जरूरत है इसको भी देंगे। इसलिए आप देखते हो इंडिया के अंदर, ठीक है ना, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स भी मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको गवर्नमेंट स्कूल्स भी मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेंगे। जो गवर्नमेंट चीज दिख रही है, इट कम्स इन द सोशलिस्ट मॉडल। एंड जो आपको कैपिटलिस्ट चीजें दिख रही हैं वो किसको कर रहे हैं, सॉरी, जो आपको प्राइवेट चीज दिख रही है वो किसके ऊपर है, कैपिटलिस्ट मॉडल के ऊपर है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी दोनों में, कोई दिक्कत तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है, पीड़ा तो नहीं है, हैं? अरे इंग्लिश मीडियम मान लो, प्रॉब्लम तो नहीं है, आओ इधर, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आप, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। यहाँ क्या हो रहा है, इंडिविजुअल, अभी मैंने बात करी थी इंडिविजुअल फोकस है, अकेले के पास में देख रहे हो डॉलर लेकर घूम रहा है लड़का, ठीक है। यहाँ देखो हम सब साथ में चलेंगे, जिसको कह सकते हो सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है ना। यहाँ पर सब अपना अपना चलेगा, यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है ना, जो घर के बड़े हैं उनको दे दोगे, फिर ये इक्वली इक्वली सबको बांटेंगे, ठीक है ना। यहां पर आपको कैपिटलिस्ट में गैप रिच एंड द पुअर वाइडन, ठीक है ना, यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर सब इक्वलिटी देखने को मिलेगी, सब बराबर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीजों के ऊपर, इसको कह सकते हो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जिसको क्या कह सकते हो, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या लेफ्ट हैंड से थे? नहीं भाई, इन दिस में क्या होता था, द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल आर फेवर्ड। यहां पर क्या कर रहे हैं, जो पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए यहां पर डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, वो इनको फेवर करते हैं। ये क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट शुड मेक सच पॉलिसीज विच बेनिफिट पुअर पीपल, यानी कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे पुअर पीपल का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट पॉलिसीज शुड बी अडॉप्टेड कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, पुअर पीपल को माइंड में रख रहे हैं। यानी कि किस तरीके की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, कौन सा मॉडल हो गया ये,
अभी देख कर गए हम सोशलिस्ट मॉडल। तो लेफ्टिस्ट सपोर्टेड द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है ना। कई बार हो भी जाता है तो दे देगा आपको ऑप्शन करके, ठीक है ना, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी फोकस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है। अब इसी तरीके से एक और आइडियोलॉजी हमारे पास में, राइट विंग आइडियोलॉजी। राइट विंग आइडियोलॉजी में जिसमें क्या कहते हैं, छोड़ दो भाई, मार्केट को छोड़ दो, बिल्कुल ओपन कंपटीशन करने दो, जिसके अंदर जितना भी हिम्मत होगी, जितना भी होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। तो यहां पर बोला ओपन कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। अरे मार्केट को छोड़ दो भाई, मार्केट अपने आप से डिसाइड करेगा किस प्राइस की कितनी कीमत रखनी होगी, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं, जिसको कह सकते हो आपकी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट शुड नॉट बी एबल टू इंटरफेयर इन द इकोनॉमी, कह रहे गवर्नमेंट को कोई भी इकोनॉमी पे इंटरफेयर करने का राइट नहीं होना चाहिए, ये बोलते हैं राइट विंग वाले, ठीक है ना। तो मार्केट अपने आप डिसाइड करेगी। कैपिटलिज्म इज द कंसिडर्ड इन दिस, इसको कह सकते हो कैपिटलिज्म को कर दिया। वहां पर सोशलिस्ट की बात करी गई थी, यहां पर फोकस ऑन द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट। इट इज सेड दैट गवर्नमेंट शुड नॉट इंपोज रूल ऑफ बिजनेस। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी ना है, गवर्नमेंट क्या करे, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभाले, बाकी मार्केट हमारे हाथ में छोड़ दो। इनके हाथ में अगर मार्केट छोड़ दी जाए ना, तो मेरे जैसा आप जैसा बिल्कुल भी नहीं रह पाए, ठीक है ना। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से तभी तो पढ़ पाए हैं, और अगर इनके हाथ में छोड़ जाएगा तो प्राइवेट स्कूल पे तो पढ़ ही नहीं पाते हम लोग, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंपोज रूल्स ऑफ द बिजनेस। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को बिजनेस से दूर रहे, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभाले, बिजनेस हम संभालेंगे, मार्केट हम संभालेंगे, किस चीज की क्या प्राइस रखना है ये डिसाइड करेगी मार्केट। ये कौन कह रहे हैं, राइट विंग वाले। इसलिए इंडिया ने दोनों को अपनाया। समझ में आ रहा है ना क्यों मिक्स करा है, क्योंकि हमारे पास में, इंडिया के पास में हर तरीके की पॉपुलेशन है, तो हमें सबका ध्यान रखना है। रिच भी है, डाउन भी है, पुअर भी है, करोड़पति भी हैं और रोड पर भी हैं, जिसको कह सकते हो बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे भी हमारे पास में लोग। हाँ पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है, बट है तो फोकस तो करना पड़ेगा ना उन सबके लिए, ठीक है ना। हर एक की बस की थोड़ी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाए, कहाँ जाएंगे फिर। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगी, वो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको पूरा करवाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, और चीजें अगर क्लियर हो रही हैं तो कुछ नहीं चाहिए यार, आपसे लोगों से शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो तो बिल्कुल देना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सजेशन देने में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो अब आता है प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन क्या चीज है, तो भाई देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सरकार थोड़ी बैठेगी हर जगह पर आपको करने के लिए, तो क्या करेगी, कमीशन बनाया जाएगा, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया, 15 मार्च 1950, 15 मार्च जिसको कह सकते हो 1950। चेयरपर्सन पूछ ले कौन होता है, प्रेसिडेंट पूछ ले किसका, प्लानिंग कमीशन का। वैसे प्रेसिडेंट पूछेगा इंडिया का तो बताना है, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन चेयरपर्सन आ जाए, प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन आ जाए, एजेंसीज एग्जीक्यूटिव आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। और इस टाइम पर कौन है, इस टाइम पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये हैं एक्स ऑफिशियो रहेंगे, जिसको कह सकते हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर के पद पर होंगे वही रहेंगे। हेडक्वार्टर कहां है भाई, तो योजना भवन दिल्ली के अंदर है। लेकिन प्लानिंग कमीशन वाज डिसॉल्व्ड इन 23 अगस्त 2014, यानी कि क्या हुआ, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भैया, अब क्या है फिर, अब कौन हमारे लिए प्लानिंग करेगा, अरे करेगा ना, अब कौन करेगा, अब करेगा नीति आयोग। यानी कि प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग कब बना है आपका, तो ये बना है 1 जनवरी 2015। भाई 23 अगस्त को ये खत्म हुआ 2014, 1 जनवरी को हमने नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म आती है आपसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अगर वाइस चेयरपर्सन पूछे, चेयरपर्सन तो हमारे पीएम होगा, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी, बस इस तरीके से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे 5 ईयर प्लान की। तो मैंने आपको बोला था कि हमने 5 ईयर प्लान को ही लक्ष्य बनाया, ठीक है ना। तो हमने किससे अडॉप्ट करा ये चीजें, तो वी अडॉप्टेड दिस सिनेरियो यूएसएसआर, और वी कैन से सोवियत यूनियन, और अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो अगर आपको मिल जाए ऑप्शन में रशिया, तो यही आंसर टिक लगाकर आ जाना, क्योंकि
सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर और सोवियत यूनियन इज रशिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिले तो ये लगाना। तो हमने किससे ये चीजें ली हैं, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन से ली है। तो इसमें 5 ईयर प्लान है, तो कितने सालों के लिए होगा, है क्या कह रहे हो बेटा, 4 साल के लिए? अरे 5 ईयर है भाई, 5 साल के लिए होगा ना। ठीक है ना, तो पहला 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 में। कब तक चलेगा, 5 साल, 56 तक। फर्स्ट 5 ईयर प्लान was introduced in 1951 to 56. It is also known as के.एन. राज मॉडल। क्यों के.एन. राज मॉडल बोल रहे हैं, क्योंकि के.एन. राज इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। और ये टाइम कौन सा चल रहा है, 51 का, यानी कि हमारे पास में जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी ज्यादा थी, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ज्यादा थी। हमें कोई ज्यादा स्किल डेवलपमेंट चीजें नहीं थी, तो हमने किस पर फोकस किया होगा, अभी बोला जो चीज हमारे को ज्यादा होती है उसी पे फोकस करते हैं। मान लो आपको जो चैप्टर अच्छे से आता होगा, पहले एक बार उसको पढ़कर साइड कर दोगे, हाँ भाई इतना तो आता है हमें। अब जो चीज नहीं आती उसको सीखोगे ना, तो सेम चीजें यहां पर भी हुई है। तो इसको क्या करा, फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं एग्रेरियन सेक्टर, यानी कि कृषि, इन चीजों के ऊपर हमने फोकस करा। ठीक है ना, तो कृषि को कैसे आगे बढ़ाओगे, एग्रीकल्चर को? एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, वी कुड नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड नहीं रह सकता, मॉनसून पर डिपेंड नहीं रह सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैड टू बिल्ड कैनाल्स, वी हैव टू बिल्ड डैम्स फॉर द इरिगेशन, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए हमें क्या करा, हमने इन्वेस्टमेंट करा डैम्स और इरिगेशन के अंदर, जिसके अंतर्गत आपके क्या बनाए गए, भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया सतलज रिवर के ऊपर। और अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो कौन सा है, एचपी, हिमाचल प्रदेश। ये आपका सिलेंडर नहीं है एचपी वाला, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। हीराकुद डैम बनाया गया महानदी रिवर के ऊपर। महानदी रिवर कहां है आपकी, ओडिशा। ठीक है, तो ये चीज। स्पीड कैसी थी, स्टार्टिंग में थोड़ी तेज भगते हैं, स्पीड वाज स्लो एंड स्टडी टू ब्रिंग द पीपल ऑफ द कंट्री आउट ऑफ द पॉवर्टी। क्योंकि जिस टाइम पर हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम पर हम कह सकते हो कि पार्टीशन इंडिया का, ये सब चीजें देख रहे थे, तो गरीबी बहुत थी। तो हमें बस ये कि हमने लक्ष्य रख रखा था कि पीपल को क्या करना है, पॉवर्टी से बाहर करना है। एम्फेसिस ऑन लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म के ऊपर हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, बात करते हैं अपना सेकंड 5 ईयर प्लान की। तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब खत्म हुआ था, 1956 में। बहुत बढ़िया, याद है तो मैं, अच्छी बात है। तो ये वाला कब स्टार्ट होगा, 1956 से लेकर 5 साल के लिए 61। ठीक है, तो सेकंड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीसी महालनोबिस प्लान। क्यों, क्योंकि पीसी महालनोबिस इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने क्या करा था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना करती, फाउंडर थे। अगर 1 मार्क्स में आ जाता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर कौन है, तो वो भी पीसी महालनोबिस है। अब यहां पर हमने किस पर फोकस करा भाई, फर्स्ट पर तो हमने कर दिया एग्रीकल्चर पे, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर सिर्फ फोकस करते हुए देश को उस डेवलपमेंट की चीजों पे नहीं ले जा सकता। ठीक है ना, जो हमें चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इफ यू रीच ऑन द टॉप यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। तो हमने स्टार्टिंग वहीं से करी, लेकिन हमें तो टॉप पर पहुंचना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। आपसे क्वेश्चन यही बनेगा। ठीक है ना, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर कौन सी आपके 5 ईयर प्लान पर फोकस किया गया था ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर हमने फोकस करा इलेक्ट्रिसिटी, स्टील प्लांट्स, रेलवेज, मशीनरीज एंड कम्युनिकेशन। और ये सब किसके हाथ में थे, गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट के हाथ में थे ये सारी चीजें। आज भी देख लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, अब तो प्राइवेट फिलहाल कर दिया, लेकिन एटलीस्ट मान के चलो। ठीक है ना, रेलवेज आज भी देख लो गवर्नमेंट में है। ठीक है ना, तो इसीलिए कम्युनिकेशन, जिसको कह सकते हो TRAI, ट्राई, ठीक है ना, वो भी आज हमारा इसी के पास। तो इसी में क्या हुआ, आपका स्टील प्लांट बनाए गए, भिलाई स्टील प्लांट जो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला स्टील प्लांट जो कहाँ है, उड़ीसा में। स्पीड कैसी थी, रैपिड थी, रैपिड, तेज गति से हमने विकास करना स्टार्ट करा, जो भी लक्ष्य रखा था उसको पार कर दिया। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। इसमें पढ़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ टाइम पीरियड याद रखना, 1961 से 66 वही चीजें चली। इसमें हमने क्या करा, एग्रीकल्चर और हैवी इंडस्ट्रीज दोनों को साथ में लेके चले, एग्रीकल्चर एंड हैवी इंडस्ट्रीज। आप दोनों को साथ में लेंगे, क्योंकि हमारे पास में अब क्या हो गया, स्किल्ड लेबर्स भी हैं और एग्रीकल्चर से, तो जिसको जैसे चलना, दोनों को साथ में लेकर चलते रहे। फोर्थ 5 ईयर प्लान आया हमारा 1969 से 74। ये क्या हुआ भैया, यहां पर अभी 66 में खत्म हुआ था, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान तो 66 से स्टार्ट होना चाहिए था। हाँ बच्चे, होना तो चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इस टाइम पर हमारे
साथ में क्या हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? बुरा ये हुआ यहाँ पर हमसे चाइना के साथ में वॉर हो गया, हमारे पंडित नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। इसी टाइम पर हमारे और क्या हुआ, इसको कह सकते हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ 1965, तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची कि अगला 5 ईयर प्लान लेकर आए। तो हम क्या लेकर आए इन दोनों के बीच में? तो हम लेकर आए प्लान हॉलीडे। क्या लेकर आए? प्लान हॉलीडे। आपसे अगर पूछा जाएगा प्लान हॉलीडे का टाइम पीरियड क्या है, तो क्या था बेटा? 1967, 1967, 1968, 1969। उसके बाद से हम क्या लेकर आ गए हैं? 5 ईयर प्लान, फोर्थ, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान आया 2022 से लेकर 7 तक, ठीक है ना। आपके में क्योंकि दे रखा है इस तरीके से। बाकी अगर कितने 5 ईयर प्लान आ चुके हैं अब तक, ठीक है, तो आपके आ चुके हैं 12 5 ईयर प्लान। 12 5 ईयर प्लान आपके आ चुके हैं। लास्ट 5 ईयर प्लान कितना था हमारा? तो ये रहा था हमारा 2012 to 17, ठीक है ना। 2012 से 17 के बीच में हमारा 12वां 5 ईयर प्लान था। उसके बाद से हमारा नीति आयोग चल ही रहा है, क्योंकि 2015 में आपका क्या आ गया था? नीति आयोग हो गया था। तो ये था आपका चैप्टर मेरी तरफ से। कोई भी डाउट हो, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया है, ठीक है ना। जिस तरीके से कह सकते हो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से पढ़ा रहा था, ठीक है ना। कोशिश पूरी की पूरी वही रही थी कि आपके साथ में इंटरेक्ट कर पाऊं, बस आप लोगों का काम है। अगर आपको समझ में आ रही है चीजें, कोई भी डाउट है, पीडीएफ फ्री है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, आपको इसको शेयर करना है। जितना आप ज्यादा सपोर्ट करोगे, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैं और अच्छे से आपके लिए चीजें लेकर आ पाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। जो चैनल पर पहली बार था या फिर चीज था तो सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।